सुप्रभात। राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप लोगों का मेरे फिटनेस क्लब में। तो आज का जो मेरा सेशन है वो स्पेशली महिलाओं के लिए है जिनको ओवेरियन सिस्ट की प्रॉब्लम है या ओवेरियन की कोई भी प्रॉब्लम्स है, उस चीज़ के लिए मैं आज का योगासन लेकर आई हूँ। सिर्फ 7 योगासन मैं बताऊँगी जिनको अगर आप डेली अपनी रूटीन लाइफ में शामिल करते हैं तो आप अपनी ओवेरियन प्रॉब्लम से दूर हो जाएंगे। तो कई बार ऐसा होता है कि किसी भी महिला के पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होता है या बेचैनी होती है, तो ये सामान्य बात नहीं होती है, ये ओवेरियन सिस्ट के लक्षण हो जाते हैं। ओवेरियन सिस्ट यानी कि अंडाशय में बनने वाली गांठ। सिस्ट यानी गांठ से मतलब होता है। तो ये आप जनरली दवाओं या ऑपरेशन से ठीक करवाते हैं, लेकिन अगर आप रेगुलर तरीके से योगासन करेंगे तो आपको ओवेरियन सिस्ट की प्रॉब्लम होगी ही नहीं, और अगर हो जाती है तो आपको इससे बहुत जल्द निजात मिल जाएगी। अब आप सोचेंगे ओवेरियन सिस्ट के लक्षण क्या होते हैं? ओवेरियन सिस्ट के अपने बहुत सारे लक्षण होते हैं, जैसे कमर के आकार का बढ़ जाना, पेट में बहुत ज़्यादा तेज दर्द होना, बहुत कम भूख लगना, भूख एकदम खत्म हो जाना, बार बार पेशाब आना, मल त्याग करने में भी बहुत पेन होना। ऐसे बहुत सारे लक्षण होते हैं जिससे ये पता लगाया जा सकता है। तो चलिए आज इस समस्या को ख़त्म करने के लिए हम आज का सेशन शुरू करते हैं। तो आज के सेशन में मैं सिर्फ आप लोगों को 7 तरीके के व्यायाम यानी कि आसन बताऊंगी जिनको आप रोज रोज कीजिए और इस समस्या से पूरी तरीके से निजात पाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम करेंगे सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार 12 योगासन से मिलकर बना हुआ है। पहला प्रणमासन, दूसरा हस्त उत्तनासन, तीसरा पाद हस्तासन, चौथा अश्व संचालनासन, पांचवा दंडासन, छठवां अष्टांग नमस्कार, सातवां भुजंगासन, आठवां अधोमुख शवासन, नौ अश्व संचालनासन, 10 पाद हस्तासन, 11 हस्त उत्तनासन, 12वां प्रणमासन। ये 12 योगों से मिलकर के हमारा सूर्य नमस्कार बना है। हमारा दूसरा आसन है वो है बटरफ्लाई पोज यानी कि भद्रासना। उसके लिए हमें इस तरीके से अपने दोनों पैरों को मिलाते हुए एकदम अपने आप को स्ट्रेट कर लेना है, जैसे एक तितली अपने पंखों को हवा में उड़ाती है, बस वैसे ही हमें अपने पैरों को अप डाउन करना है। यह आसन हमारे ओवरी सिस्टम के लिए बहुत ही अच्छा है, पीरियड्स टाइम के लिए भी बहुत अच्छा है। जिन महिलाओं को पीरियड्स टाइम में क्रैम्प की प्रॉब्लम होती है या फिर बहुत अत्यधिक मात्रा में पेन की प्रॉब्लम होती है, उन महिलाओं के लिए ये योगासन रामबाण की तरह काम करता है और सारा का सारा दर्द खत्म कर देता है। ये योगासन आपके पेल्विक एरिया को भी बहुत ही अच्छा करता है। जो ओवरी सिस्टम में बहुत ही अच्छे तरीके से वर्क करता है आसन, वो है भुजंगासन। भुजंगासन
इसके आपके लिए ओवरी हम इस सिस्टम के तरीके लिए से तो अच्छा है ही, साथ ही आपकी रीढ़ की पेट के हड्डी को बल पहले मजबूत बनाता है। जिनको लेट भी जाएंगे, बैक पेन है, फिर अपने उनको दोनों जिनको हाथों भी को कमर में इस बहुत ज़्यादा तरीके से प्रॉब्लम है, उनके लिए तो ये आसन रामबाण होता है। तनाव और थकान को भी बिल्कुल ख़त्म कर देता है। साइटिका की समस्या को भी कम करने में बहुत ही लाभदायक रहता है। आपकी प्रजनन प्रणाली में सुधार करने का काम करता है। आपके अनियमित मासिक धर्म की समस्या को भी दूर कर देता है। और इस आसन से ब्लड सर्कुलेशन इतना अच्छा हो जाता है कि आपके चेहरे पर निखार आ जाता है। अब जो हमारे ओवरी सिस्ट के लिए बहुत ही कारगर योगासन है वो है नौकासन। नौकासन ओवरी सिस्ट को ख़त्म करने में तो बहुत ही सहायक है ही, साथ ये हमारे पाचन तंत्र को बहुत मजबूत करता है। रीढ़ की हड्डी को भी बहुत मजबूत करता है। हमारे शरीर के एक्स्ट्रा फैट को बिल्कुल कम करके ख़त्म कर देता है। और इस आसन को करने से हम जब सुबह सुबह रोज़ इस आसन को करते हैं तो हमें जो कब्ज़ होती है, एसिडिटी होती है, अपच होती है, वो बिल्कुल पूरी तरीके से ख़त्म हो जाती है। इसके बाद जो अगला आसन है वो है धनुरासन। धनुरासन के लिए आपको धनुरासन भी आपकी ओवरी सिस्ट को इस खत्म तरीके तो से पेट करता के बल ही है, लेट जाना है। साथ ये पेट की मांसपेशियों को फैलाने के साथ पाचन क्रिया में सुधार कर देता है। आपके टखनों, जांघों, छाती, गर्दन और कंधों की ताकत में सुधार करता है। आपकी पीठ को टोन करने के साथ रीढ़ की हड्डी के लचीलेपन में सुधार करता है। छाती को फैलाने में मदद करता है, जिससे सांस की प्रक्रिया आसान हो जाती है। गर्दन के तनाव को कम करने के साथ गर्दन और पीठ दर्द को ठीक करने में मदद करता है। पैरों की मांसपेशियों के तनाव को कम करने वाला ये योगासन बहुत ही लाभदायक है। इसके बाद जो हमारा अगला योगासन है वो है वैरियर पोज यानी वीरभद्रासन। उसके लिए आपको इस तरीके से अपने पैरों के बीच में गैप रखना है और एक पैर को घुटने से इतना मोड़ते हुए अपने दोनों हाथों से इस तरीके से बैलेंस बनाना है। वीरभद्रासन भी पेट की सिस्ट को खत्म करने के लिए बहुत ही अच्छी है, साथ ही साथ पेट के अंगों को उत्तेजित करके पाचन की समस्या को ठीक करता है। यह योग कंधे, हाथ, पैर, टखनों और पीठ को मजबूत करता है। कूल्हों, छाती और फेफड़ों को खोलने में सहायता करता है। शरीर के संतुलन, स्थिरता और मन की एकाग्रता को सुधार करता है। बाहों, पैरों, कंधों, गर्दन, पेट, कमर और टखनों की स्ट्रेचिंग और इन्हें बहुत अच्छी तरीके से मजबूत बनाता है। अब जो हमारी सातवीं यानी कि आखिरी मैं आप लोगों को योगासन बताने जा रही हूँ वो ब्रीदिंग एक्सरसाइज है यानी कि प्राणायाम। इसमें सिर्फ आप 3 प्राणायाम अगर अपनी लाइफ में डेली शामिल कर लेते हैं तो आपको ओवरी जितनी भी डिसीजेज हैं, जितनी भी ओवरी को लेकर प्रॉब्लम्स हैं, वो सारी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएंगी। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को प्राणायाम में कपालभाति के सेशन में पिछले कई बार दे चुकी हूँ, तो चलिए हम कपालभाति करते हैं। उसके लिए आप सबसे पहले सुखासन में बैठ जाएं। अगर आप किसी भी आसन में नहीं बैठ पाते हैं या फिर अर्ध पद्मासन में बैठ जाएं, और अगर आप बैठ सकते हैं तो पूर्ण पद्मासन में इस तरीके से बैठ जाएं। और इसके बाद हम शुरू करते हैं।
तो ये हो गया हमारा कपालभाति। कपालभाति के बाद मैं जो आप लोगों को प्राणायाम बताऊंगी वो है भ्रामरी। भ्रामरी भी हमारे पूरे बॉडी पार्ट्स के लिए बहुत ही अच्छा प्राणायाम है। अगर आप लोग डेली अपने योगासन में, अपने प्राणायाम में भ्रामरी को शामिल करते हैं तो आप लोगों को ओवरी से रिलेटेड कोई भी डिजीजेस या प्रॉब्लम्स नहीं होगी। तो चलिए हम शुरू करते हैं। उसके लिए आपको सबसे पहले अपने दोनों कानों पे इस तरीके से अपने अंगूठे लगाकर अपने दोनों कानों को बंद कर देना है और अपनी फिंगर्स को आपको इस तरीके से अपनी आंखों को बिल्कुल बंद रखना है और यहाँ पर अपनी फिंगर्स लगा करके आपको अपनी नाक से ब्रीथ इनहेल करते हुए अपने मुंह से साउंड निकालना है, जिससे कि आपकी जो साउंड होगी वो बाहर कहीं भी नहीं निकल पाएगी, वो अंदर ही रहेगी और इसके बाद आपको बहुत ही रिलीफ फील होगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। इस प्राणायाम को करने के बाद आपको बहुत ही रिलीफ फील होगा और आपकी एकाग्रता शक्ति बहुत ही अच्छी हो जाएगी। तो चलिए इसके बाद मैं जो आपको तीसरा प्राणायाम कराऊंगी वो है अनुलोम विलोम, जिसको कि आप सब लोग जानते हैं, बट कोई कोई इसको गलत तरीके से करते हैं। तो मैंने ये अलग अलग प्राणायाम के अलग अलग सेशन दे रखे हुए हैं। आप मेरी साइट पे जा करके सारे प्राणायाम बिल्कुल डिटेल में देख सकते हैं। तो चलिए हम अनुलोम विलोम शुरू करते हैं। मेडिटेशन जरूर करेंगे। तो चलिए तो सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट बात जो मैं बताना चाहती हूँ वो ये है कि जब भी आप मेडिटेशन या किसी भी प्राणायाम में बैठे तो आप ज्ञान मुद्रा में ही बैठे। ज्ञान मुद्रा में बैठने के अनेकों फायदे हैं, जिसका सेशन मैं आप लोगों को इंडिविजुअल दूंगी, जो आप लोग जरूर देखिएगा। तो आज के जो मैंने
सारे 7 योगासन बताए हैं। अगर आप लोग इसको डेली अपने रूटीन में शामिल करते हैं तो आपको जितनी भी अंडाशय से संबंधित यानी ओमधित जितनी भी प्रॉब्लम है वो सारी की सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगी। और आप लोग बस ऐसे ही मेरे साथ मेरे सारे सेशन में जुड़े रहिए। अगर आप लोग स्वस्थ रहना चाहते हैं और किसी स्पेशली चीज़ पे मेरे से सेशन चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स बॉक्स पे ज़रूर लिख कर बताइएगा, मैं उससे रिलेटेड आप लोगों को सेशन जरूर दूंगी। तो चलिए आज का मैं सेशन यहीं पे ख़त्म करती हूँ और हमेशा यही कामना करती रहूँगी कि आप हमेशा स्वस्थ रहें, मस्त रहें और यूँ ही मुस्कुराते रहें। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए राधे राधे।